हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में। पाइथन में फंक्शन के बारे में हम जानेंगे कि पाइथन में फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं और फंक्शन का क्या यूज है और इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं और हम इनको किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि फंक्शन क्या है। A function is a block of code which only runs when it is called. Function help break our program into smaller and modular chunks. As our program grows larger and larger, function make it more organized and manageable. Function क्या करता है कि यह हमारे कोड को एक टुकड़ों में तोड़ देता है, टुकड़ों में विभाजित कर देता है। जैसे यदि हमें कोई प्रोग्राम लिखना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की मदद से उस कोड को टुकड़ों में लिख देंगे और जो हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि वह कोड ऑर्गेनाइज्ड एवं मैनेजेबल होगा, उसको हम अच्छी तरह से रीड कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। तो यार यह होता है फंक्शन। यदि हमें फंक्शन बनाना है तो हमें पाइथन में डेफ कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा डेफ और यहाँ पर फंक्शन नेम के बाद यहाँ पैरेंथेसिस और यहाँ पर सेमीकोलन, यहाँ पर आएंगे यह स्टेटमेंट। तो ये हो जाएगा फंक्शन। किससे हम डेफ कीवर्ड का प्रयोग करके फंक्शन को बना सकते हैं। अब फंक्शन का नाम आपको यूनिकली रखना है, यानी कि फंक्शन का नाम हमें यूनिकली रखना चाहिए। जैसे कि यदि जो दो वेरिएबल होते थे एक से, जैसे हम वेरिएबल के नेमिंग करते थे कि कोई दो वेरिएबल एक से ना हो, उसी प्रकार फंक्शन भी हमें यूनिक बनाने होते हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से मैच ना हो। और फंक्शन के रूल वही हैं जो आइडेंटिफायर्स के रूल हमने देखे थे पाइथन में, वही यहाँ पर फंक्शन के रूल भी हैं। यानी कि जिस तरह से हम फंक्शन का नेम देंगे उसी प्रकार इस प्रकार की आइडेंटिफायर्स का नाम हम देते थे कि इसमें फंक्शन में हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर क्या बताया गया है कि फंक्शन का नाम एक यूनिक नाम होना चाहिए। अब इसके बाद पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट्स थ्रू विच वी पास वैल्यूज टू अ फंक्शन, दे आर ऑप्शनल। यानी कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हमें जो पैरामीटर देने होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, यानी आप दे भी सकते हैं और उन्हें नहीं भी देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। अभी जब हम कोडिंग करने लगेंगे तो आपको फंक्शन और पैरामीटर बता दिया जाएगा कि क्या होते हैं। अभी तो सिर्फ आप समझ लीजिए कि जो पैरामीटर होते हैं या फिर आर्गुमेंट्स वो ऑप्शनल होते हैं, आप दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी देना चाहें तो नहीं दे सकते। अब यहाँ पर एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, यानी कि जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वह फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करता है। यह भी क्या ऑप्शनल है। यदि आपको फंक्शन की वैल्यू रिटर्न कराना है तो आप रिटर्न भी करा सकते हैं, यदि आपको प्रिंट कराना है तो सिर्फ प्रिंट भी करा सकते हैं। यह रिटर्न भी ऑप्शनल होता है। यदि आपको रिटर्न नहीं करना है तो मत करना, उससे कोई एरर नहीं आएगी। अब बात आती है कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है पाइथन में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे कि एक डेफ कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। डेफ कीवर्ड के बाद ये क्या है, यह फंक्शन का नेम है। आप फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ पर ये जो पैरामीटर है यह क्या है, ऑप्शनल है। आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, यह क्या है, ऑप्शनल है। और यहाँ पर ये फंक्शन ब्लॉक है, जो भी आप यहाँ पर कोड लिखेंगे वह रन होगा। और यह एक्सप्रेशन है, यदि आप रिटर्न देना चाहते हैं तो रिटर्न दे सकते हैं, वरना नहीं भी दें तो भी चल जाएगा। तो ये था सिंटैक्स। अब देखते हैं हम फंक्शन कितने टाइप के होते हैं।
तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक प्री डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन्स कि आप जो भी फंक्शन बनाएंगे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाएंगे, और जो पहले से दिए गए हैं फंक्शन पाइथन में वह प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन, और अभी तक हम जो भी कोडिंग पढ़ते आए हैं उनमें हम फंक्शन का यूज करते आए हैं, जैसे कि प्रिंट है, यहाँ पर प्रिंट, यह भी क्या है, एक फंक्शन है। और यहाँ पर एक जब हम इनपुट लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इनपुट, तो यह भी एक क्या है, फंक्शन है। यह प्री डिफाइंड फंक्शन है किसमें, पाइथन में। जैसे यदि सी लैंग्वेज है तो उसमें प्रिंटफ, स्कैनफ होते हैं, उसी प्रकार यह पाइथन में है प्री डिफाइंड फंक्शन। और यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे ये कौन सा है, हमने यह फंक्शन बनाया है किस कीवर्ड की मदद से, डेफ कीवर्ड की मदद से, डेफ कीवर्ड का यूज किया और हमने यह एक फंक्शन बना दिया। तो यह कौन सी टाइप का फंक्शन है, यह एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। और यहाँ पर ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। यहाँ पर और भी फंक्शन होते हैं जैसे कि रेंज फंक्शन और बहुत सारे फंक्शन होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। तो चलिए अब हम करते हैं प्रैक्टिकल और चलते हैं हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो अब आ चुके हैं हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। हमने फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। नई फाइल का हम नाम रख देते हैं func.py। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, फंक्शन का नाम हेलो, यहाँ पर यह सेमीकोलन। यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है तो उसमें यह पैरेंथेसिस जरूरी होते हैं देना। यदि आप यह नहीं देंगे तो वह फंक्शन नहीं माना जाएगा और एरर देगा, इसलिए आपको यह पैरेंथेसिस नहीं भूलना है और यह सेमीकोलन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो हम क्या कर देंगे, या तो फिर आप रिटर्न कर दीजिए वरना प्रिंट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर हमें रिटर्न कुछ नहीं करना है तो आप एक कर दीजिए तो भी चल जाएगा, यदि नहीं करना है तो इसको कमेंट कर दीजिए। अब यदि हमें इस फंक्शन को रन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। यानी जो फंक्शन कॉलिंग होती है ना वही होता है फंक्शन को रन करना। यदि आपसे कोई पूछता है कि फंक्शन कॉल क्या होती है तो आप बताएंगे कि फंक्शन को रन करना ही कहलाती है फंक्शन कॉलिंग। तो यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं हेलो। हमने यह फंक्शन को कॉल किया। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। पाइथन func.py, तो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है। यदि आप इसको कमेंट कर दें तो यह भी उसी प्रकार आएगा जैसा पहले रिजल्ट आया था हेलो वर्ल्ड, तो ये भी हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर इसका लिखने का क्या मतलब है, यदि दोनों में सेम आ रहा है तो इसको यदि हम लिखें तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि जो रिटर्न पाइथन में होता है वो एक ही होता है, बाय डिफॉल्ट एक ही होता है रिटर्न। यदि हम रिटर्न का प्रयोग नहीं करना चाहते, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जो यूजर से उसका नाम पूछेगा और उसको ग्रेट इनपुट में देगा। तो यहाँ पर हम एक ग्रीट नाम का फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पर इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। तो यहाँ पर क्या होगा, यह प्रिंट होगा एंटर योर नेम, और वहां पर नेम में क्या स्टोर हो जाएगा, जो भी यूजर नेम इनपुट करेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, नेम को प्रिंट करा देते हैं। तो यह सक्सेसफुली हमारा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब हम फंक्शन को क्या कर देते हैं, कॉल कर देते हैं कि फंक्शन आओ और यह एक्शन परफॉर्म करो। तो हमने यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब क्या करना होगा, हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह हमसे हमारा नाम पूछेगा। तो हम नाम एंटर कर देते हैं जैसे राहुल। तो यहाँ पर ये राहुल प्रिंट हो रहा है।
यदि हम इसमें कुछ मैसेज भी ऐड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, जैसे हेलो और यहाँ पर उस यूजर का नेम। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी यूजर का नाम होगा वो और हेलो प्रिंट हो जाएगा, जैसे राहुल। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हेलो राहुल। तो इस प्रकार से आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं ऐड नाम का। यह क्या करेगा, 2 नंबर को ऐड करेगा, जैसे a इज इक्वल टू इनपुट। यहाँ पर हम इंटीजर लेंगे इनपुट में, आप फ्लोट भी ले सकते हैं। यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ पर a इज इक्वल टू इंट और एंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, c इज इक्वल टू a प्लस b और यहाँ पर प्रिंट c। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐड, और यह हो जाएगी क्या, फंक्शन को कॉल। अब यहाँ पर हमारा काम पूरा हो गया है। अब हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 1। तो यहाँ पर यह 30 प्रिंट हो गया है। तो यह फंक्शन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब यदि हम इस फंक्शन को कुछ दूसरे प्रकार से बनाना चाहें, जैसे हम पैरामीटर देके बनाना चाहते हैं, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेफ ऐड और यहाँ पर हम 2 पैरामीटर दे देते हैं a और b। अब क्या करेंगे, हम c इज इक्वल टू a प्लस b कर देंगे, यह हो जाएगा। अब यदि हम इसको प्रिंट कराना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऐड फंक्शन है, अब हम जब कॉल करेंगे हमें तभी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर 1 और 2 एंटर करते हैं तो यहाँ पर यह वैल्यू हमें दे देगा। यदि आप इनपुट भी लेना चाहते हैं तो इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो पैरामीटर दे दिए हैं बस, अब जब आप कॉल करेंगे फंक्शन को हमें तब वैल्यू बस देनी पड़ेगी और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और यदि हम इसकी वैल्यू हम क्या, एक डिफॉल्ट पैरामीटर दे देते हैं इसको 5। अब हमें सिर्फ एक वैल्यू देनी पड़ेगी, एक ही वैल्यू यदि हम 10 कर दें तो यहाँ पर यह प्रिंट हो जाएगा 15। यह प्रिंट देखिए हो रहा है 15। तो इस प्रकार से आप यह फंक्शन बना सकते हैं। यदि आप और फंक्शन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे हम सब्ट्रैक्शन का बनाते हैं एक फंक्शन, सॉरी यहाँ पर हम एक रिटर्न वाला फंक्शन बनाते हैं। अभी हमने रिटर्न का प्रयोग इनमें नहीं किया है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक रिटर्न फंक्शन भी बना लेते हैं जो क्या हुआ, एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे ऐड और यहाँ पर a और b हमने 2 पैरामीटर दिए और यहाँ पर c इज इक्वल टू यह a और b को ऐड करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, c को रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा, c को रिटर्न कर देगा बस। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है और यहाँ पर वैल्यू असाइन करनी है उस पैरामीटर के। ये तो सब हमने कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अभी हमने कुछ भी प्रिंट नहीं किया है। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल तो किया है लेकिन उस फंक्शन ने क्या, सॉरी यहाँ पर आएगा प्लस। तो अभी क्या हुआ है कि जो फंक्शन है उसका काम तो हो गया है और यहाँ पर वैल्यू भी क्या हो गई है, सी में स्टोर हो गई है। 11 + 2 यानी 30, सी में 30 स्टोर हो गया है। अब हमें इसको क्या करना होगा, जो फंक्शन है इसको ही प्रिंट करना होगा। तो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा 30। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। यदि आप और कुछ भी रिटर्न कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
जैसे यदि आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, सी की वैल्यू एक इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर यह सी की वैल्यू इंक्रीज होकर आ जाएगी। तो यह क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट है, यह फंक्शन विथ रिटर्न। यहाँ पर और यह पैरामीटर भी दिए गए हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन के एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले, using function we can avoid rewriting the same logic code again and again in the program। यानी कि जब हम फंक्शन लिखते हैं तो हमें एक ही लॉजिक को बार बार नहीं लिखना पड़ता है, सिर्फ हमें एक बार कॉल करना होता है फंक्शन को और वह काम हमारा हो जाता है। आप फंक्शन को कितने भी टाइम, मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में कभी भी। यहाँ पर ये क्या, वी कॉल फंक्शन, पाइथन फंक्शन मल्टीपल टाइम्स इन प्रोग्राम एंड एनीवेयर। आप जो पाइथन फंक्शन होता है उसको आप कभी भी कॉल कर सकते हैं यदि उस प्रोग्राम में वो फंक्शन लिखा गया है तो। और आप इसको कितने टाइम, मल्टीपल टाइम, आप कितने भी टाइम्स इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, फंक्शन का यूज करने से वी ट्रैक अ लार्ज पाइथन प्रोग्राम इजीली व्हेन इट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस। यानी आप अपने बहुत बड़े प्रोग्राम को एक छोटे छोटे फंक्शन क्रिएट करके फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन। ऐसी बात नहीं है कि आप एक फंक्शन में सिर्फ एक ही, यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोग्राम में आप सिर्फ एक फंक्शन बना सकते हैं, आप एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शन भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, रीयूजेबिलिटी, यानी फंक्शन को आप बहुत बार कॉल कर सकते हैं, उससे यह फंक्शन का कुछ नहीं होगा, वह सिर्फ बार बार रन होगा। यानी आप एक बार कॉल करेंगे, 2 बार कॉल करेंगे, 3 बार, आपकी मर्जी, जितना चाहे आप उतना कॉल कर सकते हैं किसको, फंक्शन को। आप बार बार उसका यूज कर सकते हैं। तो यह एक मेन एडवांटेजेस है फंक्शन का। और यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज ओवरहेड इन पाइथन प्रोग्राम। अब हम पढ़ने वाले हैं जो पैरामीटर या फिर फंक्शन में हम आर्गुमेंट देते हैं वो। The arguments are types of information which can be passed into the function. The argument are specified in the parentheses। यानी कि आर्गुमेंट क्या है, जो हम इस पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू या फिर वेरिएबल पास करते हैं, यह क्या है, आर्गुमेंट है। यह हम क्या करते हैं, जब डिफाइन करते हैं इस फंक्शन को, इस डेफ का क्या मतलब, डिफाइन फंक्शन, तभी हम जो वैल्यू देते हैं वह आर्गुमेंट कहलाती है। अब यहाँ पर क्या, एक फंक्शन क्रिएट किया गया है फंक, और यहाँ पर एक एज पास करी गई है, और यहाँ पर क्या करना, प्रिंट करना है योर एज इज, और यहाँ पर यह एज वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर जब हम फंक्शन को, ये हमने क्या किया, फंक्शन को यह कॉल किया, तो हमने यह एज यहाँ पर पास कर दी है, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा योर एज इज 20। अब यदि हम इसको अपने VS कोड में बनाए तो हम VS कोड में भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे डेफ फंक, या फिर हम इसका नाम रख देते हैं माय फंक्शन, और यहाँ पर हम एज आर्गुमेंट दे देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, योर एज इज, और यहाँ पर हम एज पास कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, माय फंक्शन इधर आओ, और यहाँ पर हम एज पास कर देंगे, 20, 21 कुछ भी पास कर दीजिए। यहाँ पर इंटीजर भी और फ्लोट भी पास कर सकते हैं। हमने यह पास कर दी है वैल्यू। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं तो यह हमारे पास आउटपुट आ जाएगा योर एज इज 23। तो यह होते हैं पाइथन में आर्गुमेंट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं मैनी आर्गुमेंट्स या फिर कीवर्ड आर्गुमेंट के बारे में। यहाँ पर ये क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट को हम शॉर्ट में कहते हैं एस्ट्रिक, डबल एस्ट्रिक कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स, या फिर सिर्फ सिमिलर हम कह सकते हैं आर्ग्स।
यानी कि पाइथन में यह एक फैसिलिटी दी गई है कि आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं। किस कीवर्ड की मदद से? कीवर्ड आर्गुमेंट्स की मदद से। और यह क्या है? स्टोर आर्गुमेंट को स्टोर करेगा किस फॉर्म में? डिक्शनरी फॉर्म में। अब यहाँ पर बात आती है कि डिक्शनरी क्या है। तो डिक्शनरी एक डेटा टाइप है पाइथन में, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप। तो यह मैं फंक्शन पढ़ाने के बाद आप सभी को पढ़ाऊंगा डिक्शनरी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि पाइथन में कीवर्ड्स आर्गुमेंट क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया है फूड नाम का। यहाँ पर हमने क्या है? एक फंक्शन बनाया फूड, और यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास कर दिया। कौन सा आर्गुमेंट? कीवर्ड आर्गुमेंट। अब यहाँ पर हम पास करेंगे क्या? printf कीवर्ड्स। अब यहाँ पर हमने फंक्शन को ये कॉल किया एक बार, तो यहाँ पर यह एप्पल इज इक्वल टू एप्पल। तो यहाँ पर यह क्या है? ये पैरेंथेसिस के अंदर क्या है? यह एक डिक्शनरी है, तो हमें यह प्राप्त हो जाएगी। अब हम दूसरी बार कॉल करते हैं फंक्शन को, तो हमने एक ए दिया और एक ए दिया, ये दोनों दे दिए। तो यहाँ पर यह दोनों डिक्शनरी फॉर्मेट में हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। तो यह क्या कहलाता है? कीवर्ड आर्गुमेंट। आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स एक साथ उस फंक्शन में पास कर सकते हैं। अब हम चलते हैं VS कोड पर और इसको भी कोड करते हैं। यहाँ पर डेफ, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं और इसमें हम डबल स्ट्रिंग आर्ग्स, यहाँ पर ये हमने एक फंक्शन बना दिया है और इसमें हमने आर्गुमेंट दे दिया है कीवर्ड आर्गुमेंट, या फिर हम यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट या फिर से आर्ग्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रिंट क्या करते हैं? आर्ग्स के आर्ग्स, यहाँ पर के आर्ग्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? उस फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पर हम हेलो देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिंट हेलो हो जाएगा। किस फॉर्म में? डिक्शनरी फॉर्म में। यहाँ पर आप मल्टीपल फंक्शन भी दे सकते, मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू हाई एंड b इज इक्वल टू हेलो। तो यह हमें दोनों ही डिक्शनरी फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये आ रहे हैं डिक्शनरी फॉर्म में। तो इस प्रकार से आप मैनी आर्गुमेंट्स का यूज करके या फिर कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं।